हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा 160वां सेट है ये, और इससे पहले हमने 159 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ बताया गया है, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे उनका बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट 169 है। यहाँ पर इसका वर्गमूल 169 का वर्गमूल, 27 का घनमूल, 64 का घनमूल और 144 का वर्गमूल। इन सभी संख्याओं से जो बनेगी उनका लासा क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन था। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। और आज जो टॉपिक में क्वेश्चन करने वाले हैं हम, वो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर लिखा है, अगर 169 लिखा है और इसका क्या लिखा है, वर्ग लिखा है। वर्ग का मतलब दो होता है, दो लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखा होता तो वर्गमूल समझ लेते हैं हम। दूसरी संख्या क्या थी, 27। 27 में ये यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब इसका घनमूल था। तीसरी संख्या 64 है। 64 में यहाँ पर कितना लिखा था, 3 लिखा था। और 144 है। 144 में यहाँ पर कितना लिखा था, 2 लिखा था। ठीक है। अब ये बताना है कि 169 का जो वर्गमूल होगा वो 13 हो जाएगा। 27 का घनमूल, ये घनमूल है तो ये 3 का घनमूल, 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। 64 का घनमूल आपका 4 हो जाएगा। और 144 का जो है वर्गमूल, 2 लिखा है ना, 2 का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल ये कितना, 12 का वर्ग होता है। अब हमने देखा 13, 3, 4 और 2, इनका हमें क्या करना है, लासा निकालना है। आपको याद रखना है, जैसे 4 आपका 12 के अंदर है, इसको हटा देंगे। 3 आपका 12 के अंदर है, इसको हटा देंगे। यानी कि आपका जो 13 है और 12 है, इनका आपको लासा करना है। ठीक है। तो आपको बता दें, अगर आपका दोनों ही वैल्यू अलग अलग है, अगर आपका इस दोनों में 13 और 12 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो गुणनफल होगा वही हमारा लासा बनेगा। तो हम कह सकते हैं, अगर कोई दो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है। ठीक है। सहअभाज्य संख्या का मतलब है जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होगा सिवाय एक के। तो 12 और 13 का जो गुणनफल होगा वही हमारा लासा हो जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे, 13 दूना 26 और 13 एकम 13 दो 15। तो 156 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो दो सह अभाज्य संख्या होती हैं उनका जो लासा होता है वो एक होता, गुणनफल हमेशा लासा के बराबर होता है। जैसे दो सह अभाज्य संख्या, एक 2 मान लेते हैं, एक 3 मान लेते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के, तो इनका जो लासा बनेगा वो 6 बनेगा। जैसे हम मान लेते हैं एक 3 है और एक 8 है, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है सिवाय एक के, तो अगर हम इनका लासा निकालेंगे तो दोनों का गुणा करके 8 या 24 करेंगे तो यही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, दो सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमेशा लासा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पावर में दिया हुआ है क्वेश्चन, 8 की पावर 2 गुणे में 6 की पावर 3 और 4 की पावर 6 गुणे में 9 की पावर 3 का लघुत्तम समावर्त या एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, पहली जो संख्या है आपकी फर्स्ट में क्या दिया है, 8 की पावर 2 गुणे में 6 की पावर 3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 को ये 64 लिखा होगा, 64 होगा कि नहीं होगा, 8 की पावर 2 तो गुणे में 6 जो होगा, 6 का 3 का करेंगे, ये 6 ऐसे ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो छोटा सा लॉजिक करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इस 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 8 का वर्ग है। अगर ये 8 का वर्ग की जगह ये 2 की पावर ऐसे 5 या 6 लिख सकते थे, क्योंकि 64 है तो 6 लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, जैसे हम बात करेंगे 2 की पावर 12, 2 की पावर कितना, ये 3 हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, 2 की पावर 3 को 8 लिखेंगे, और इसका भी पावर कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है। हम 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3। ठीक है। और 6 को कितना लिखेंगे, 2, 6 है वो 2 गुणे में 3 की, दोनों की पावर क्या लिखेंगे, हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणा में 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितना, 6 और 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक। और गुणा में 3 की पावर 3। तो पहली संख्या तो आपको इसके रूप में मिल गई, आपको ये मिल गई। ठीक है। दूसरी संख्या निकालते हैं। दूसरी संख्या में क्या करेंगे, लिखा है 4 की पावर 6 गुणे में 3 की पावर, सॉरी 9 की पावर 3। ठीक है। गुणा में 9 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, और इसमें जो है 6 की पावर होल लिखा है तो होल पावर 6 लिखेंगे, गुणा में 3 का वर्ग लिखेंगे 2, तो या 9 आ जाएगा। ये ऊपर घात में 3 लिखा है, 3 लिखेंगे। तो हमने देखा 2 की पावर यहाँ पर कितना, 2 6 12, 2 की पावर 12 आ गया। फिर गुणा में यहाँ 3 की पावर कितना आ गया, 3 की पावर 2 तिया 6,
3 की पावर 6 होगा, ठीक है। इनकी पावर का जो है वो गुणा हो जाता है। अब हमें लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों संख्याओं में चेक करेंगे। जो छोटी संख्या है 2 है, उस पर अधिकतम घात कितनी है। पहली बारी पर 9 घात है, दूसरे वाले पर 12 घात है, तो हम 12 वाली घात लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी संख्या है 3, 3 पर देखेंगे अधिकतम घात किस पर है, अधिकतम घात 6 है, उस पर 3 है, तो हम अधिकतम घात 6 लिखेंगे। तो ये हमारा जो होगा लासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी में सही विकल्प दिया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे प्रश्न की ओर। आगे हमारा प्रश्न है 2 की पावर 4 गुणे में 3 की पावर 4 गुणे में 3 5 की पावर 3, यानी कि पहली जो संख्या है हमारी 2 की पावर में 4 है, 3 की पावर में 4 है और 5 की पावर में 3 है। दूसरा संख्या लिखेंगे 2 की पावर में 2, 3 की पावर में 6 और 5 की पावर में 5 और 7 की पावर में 2। इनका हमें लासा निकालना है। तो लासा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, हमें सबसे पहले चेक करना है 2 पर अधिकतम घात कितनी है। इस वाले 2 में, इस वाले 2 में अगर हम घात पूछें सबसे ज़्यादा कितना है 4 है, तो हम घात 4 लगा देंगे, फिर गुणा लगाएंगे। अगली संख्या 3 देखेंगे, 3 देखेंगे, 3 लिखा हमने, अधिकतम घात इस पर 4 है, इस पर 6 है, तो ये 6 वाला लिया जाएगा, 6 घात ले लेंगे। फिर गुणा में हम लिखेंगे अगला अंक 5, 5 लिखेंगे। 5 की पावर 1 पर 5 है, 1 पर 3 है, यानी कि 5 सबसे बड़ी घात है, तो 5 लिखेंगे। और 7 लिखा है, 7 एक ही बार ही दिया है, तो 7 की पावर 2 लिखेंगे। तो इस तरीके का जो हमारा विकल्प बनेगा ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके का देखेंगे विकल्प कहाँ है, तो आपका जो विकल्प है 2 की पावर 4, ये डी ऑप्शन में, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5 और ये 7 की पावर 2। तो ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो एक 8 हो गया, एक 12 हो गया, एक 16 हो गया। सबसे पहले इनका लासा निकालते हैं। तो हमने क्या किया, आराम से किसी भी संख्या से भाग देते हैं। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब 2 जो है वो 4 के अंदर आएगा, तो इसको तो हटा दीजिए, ठीक है। अब 3 और 4 हैं और एक 4 है, तो 4 गुणे में 3 गुणे में 4, इनका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा एलसीएम। तो 4 चौके 16 तिया 48, ये कितना 48 बनेगा। अब 48 से हमें क्या करना है 48, तो 48 से इसमें चेक करना है कौन सा वैल्यू है जिसमें भाग करने पर हमारा 3 बचता है, ठीक है। तो देखो 48 से 48 में भाग हाथ करेंगे पूरा चला जाएगा, ठीक है। और 48 से अगर इस 56 में भाग करेंगे तो ये 3 यहाँ पर बचेगा नहीं, ठीक है। 48 दूना 76 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम इसमें चौथे विकल्प में 48 से भाग करके देखते हैं, जो 147 है, 48 तो 3 बार जाएगा, 63 24 और 3 के 12 2 14, तो ये कितना 3 शेष बचेगा। तो यही विकल्प आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। और वैसे भी आप देख लेना है ये 7 का जो गुणज है, क्या ये 7 का गुणा जाता है, इसमें भाग जाता है कि नहीं। वैसे तो हम सभी चेक करते तो 7 का भाग तो सभी में जा रहा था, तो सिर्फ यही कंडीशन रह जाती थी कि 48 से भाग देने पर 3 शेष बचे, वह विकल्प कौन सा है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। तो एक 9 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया। इनसे भाग किया जाए तो लासा करना पड़ेगा, 2 से भाग करेंगे, 9 का 9 रहेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छः 12। फिर हम क्या करेंगे, 2 से फिर भाग करेंगे, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब एक बार 3 से भाग और कर लेते हैं, तो 3 से भाग करेंगे, 3 तिरका 9, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 5, यहाँ 3 एकम 3। तो हमने देखा इन सब का जो गुणा होगा ये सब का, वो हमारा लासा बनेगा एलसीएम। 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 5। अब छोटा छोटा गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, 360 हो गया। ये आपका लासा हो गया। अब बोला है प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे, तो बस आपको इसमें 3 जोड़ देना है। तो आपका जो बनेगा 363, इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपका सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कभी आपको शेष बचे तो जोड़ देना है, कभी आपका कम पड़े तो आपको घटा देना है, बस इसी तरीके का यूज़ करना है। आगे बात करेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 से और 6 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, लेकिन 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपका वैल्यू दिया है 2, 3, 4, 5 और 6, इनका करेंगे एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 वाला
4 के अंदर है, 3 वाला 6 के अंदर है, तो ये तो हटा ही देंगे। यानी कि 4 और 5 और 6 का लासा करेंगे, वही हमारा इन सब का लासा होगा। तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 5 का 5, 2 तिया 6। अब देखो अलग अलग हो गया ना, तो जो एलसीएम बनेगा वो हमारा, वो ये वाला 2 इन सब का गुणा, गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 3, तो 2 दूना 4 पंचे 20 तिया 60, ये बना हमारा 60। ठीक है, अब बोला जा रहा है 60 से विभाजित किया जाए तो 1 शेष बचता है। तो हम ऐसे भाग करते हैं, यहाँ पर पहले वाले में भाग दिया तो ये 22 शेष बचेगा, ये गलत हो जाएगा। और 301 में भाग करेंगे तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि 6 से 60 से भाग करेंगे तो 300 बार चला जाएगा, 1 शेष बचेगा। अब 308 वाला भी गलत हो जाएगा ये, और 315 में 15 शेष बचेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या ये 7 से विभाजित है कि नहीं है। 301 है, वैसे आंसर तो यही होना है, लेकिन फिर भी आपको तसल्ली के लिए दिखा देते हैं। 7 चौके 28 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और 1 कॉमन लेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। मतलब ये 21 से डिवाइड हो जाता है, तो पहले हमारा जो 60 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और उस 60 से भाग देते हैं तो 301 में 300 बार चला जाता है, 300 तो 1 शेष बचता है, तो यही वाला हमारा आंसर सही होता है। तो सभी विकल्प को चेक कर लेना है जल्दी से जल्दी। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में आए हुए हैं। 2 अभाज्य संख्याओं x और y, जो कि x बड़ा है y से, का लासा ज्ञात कीजिए। और एलसीएम 119 है, तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपने देखा 2 3 5 7 फिर 11 13 17, इस तरीके से डॉट डॉट बहुत सारी अभाज्य संख्या होती हैं। अब अभाज्य संख्या में इन कौन सी 2 अभाज्य संख्या हैं जिनका लासा 119 होगा। तो 119 का उन्हीं का लासा होगा जो उनका गुणनफल होगा। आपको देखना है यहाँ पर 17 और 7 का अगर गुणा करते हैं तो हमारा 17 सत्ते 119 होता है, और किसी का भी गुणा 119 नहीं आता है। तो हम बता सकते हैं कि इनमें एक वैल्यू x होगी, एक वैल्यू y होगी। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है जो x है वो y से बड़ा है, यानी कि 17 जो है वो x हो जाएगा, तो फिर और 7 है वो y हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, 3y माइनस का x। तो 3y की जगह मतलब 3 गुणे में हमें 7 करना है, माइनस का 17 कर देना है। तो 7 21 माइनस का 17 करेंगे तो ये बनेगा 4। ठीक है, तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेना है आपको। आगे हमारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम पहले क्वेश्चन में आपका एक्सप्लेन कर चुके हैं। किन्हीं 2 क्रमागत धन पूर्णांकों जैसे x और x प्लस 1 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था आपको, जो x, x प्लस 1 है वो क्रमागत धन पूर्णांक हैं, और इन्हें ही हम क्रमागत बोलते हैं, और इसे हम बोल सकते हैं सह अभाज्य संख्या है। जैसे 1 2 है और 1 3 है, ये दोनों सह अभाज्य संख्या हो जाती हैं। अगर 1 4 है 1 5 है तो ये भी सह अभाज्य हैं। अगर 1 6 है 1 7 है तो ये क्रमागत, ये कभी क्या है, सह अभाज्य संख्या हो जाती है। तो आपको हमने क्या बताया था कि जब भी अगर सह अभाज्य संख्याएं मिलें तो उनका जो गुणनफल होता है वही उनका लासा होता है। यानी कि एक संख्या x है और एक संख्या x प्लस 1 है, तो इनका जो गुणनफल बनेगा वही हमारा लासा बन जाएगा। तो x ब्रैकेट में x प्लस 1 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनटू में, तो इस प्रकार ये बी ऑप्शन इसमें दिया था। अगर इसकी नंबर से रिलेटेड एग्जांपल देखें हम, तो एक वैल्यू 6 मान लेते हैं, एक अगला क्रमागत 7 आएगा, इन दोनों का गुणनफल जो होगा 42, यही इन दोनों का लासा बनेगा। तो यही तो आपको प्रूव करना था, तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।